नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 16 अप्रैल शनिवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के सहकारी क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित बैंक उज्जैन जिला परस्पर सहकारी बैंक के मतदान से एक दिन पहले ही राजनीतिक वीजा खराब करने का दौर शुरू हो गया। एक डिफॉल्टर सदस्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तत्कालीन संचालक मंडल पर कार्रवाई नहीं होने का हवाला दिया। इस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे बाद ही तत्कालीन अध्यक्ष और प्रत्याशी अनिल चंदेल ने डिफॉल्टर के आरोप को बेबुनियाद बता दिया। दरअसल जनता नगर के रहने वाले रविशंकर पवार ने मीडिया को बताया कि उज्जैन परस्पर बैंक से उसने 7 लाख रुपए का लोन लिया था। इस लोन के बदले में उसने 2 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन यह राशि जमा नहीं की गई। लोन दिलाने के नाम पर प्रकाश सोलंकी नामक दलाल ने उसे भारी रुपए लिए। इस मामले में दलाल पर तो एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन संचालक मंडल और बैंक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पास बैंक ने जो मैंने 2 लाख रुपए जमा करे उसकी रसीद दी है और उसी के कारण मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी 420 की और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की एफआईआर दर्ज की जाए। वो खुद प्रकाश सोलंकी इन्हीं की बैंक का दलाल है। मैंने तो अभी प्रकाश सोलंकी को ही देखा और कम से कम नहीं तो 60% लोन वही करवाता प्रकाश सोलंकी उज्जैन परस्पर बैंक। मेरी जानकारी में तो 8-10 लोग तो मेरे खुद के परिचित है जिनने प्रकाश सोलंकी ने जिसके लोन कराया उज्जैन परस्पर। ये 5% से लेकर तो 15% तक का है इनका। मेरे से 10% का बोला था जो 1,40,000 रुपए 14 लाख का। रविशंकर पवार की कॉन्फ्रेंस के कुछ ही समय बाद तत्कालीन अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने कॉन्फ्रेंस की और आरोपों को बेबुनियाद बताया। चंदेल ने कहा कि बैंक का क्रॉनिक डिफॉल्टर ने प्रेस वार्ता में झूठा आरोप लगाया है, उस पर न्यायालयीन कार्रवाई की गई। यह चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र हो सकता है। पवार का खाता क्लोज हो चुका है। आज एक बैंक का क्रॉनिक डिफॉल्टर रविशंकर पवार उसने एक पत्रकार वार्ता ली, यहाँ ऐसी जानकारी हमें मिली तो हम लोग उसका उत्तर देने के लिए आए थे। वो सदस्य क्रॉनिक डिफॉल्टर की श्रेणी में था, इसलिए न्यायालयीन कार्रवाई करना पड़ी उसके खिलाफ। हाँ, बस यही षड्यंत्र था कुछ लोगों का, शायद सामने वाले प्रत्याशियों का। संभावना लग रही है हमें कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले, ये बहुत पुराना मामला है, जबकि चुनाव के एक दिन पहले पत्रकार होना किसी गहरी साजिश का ही हिस्सा है। इधर हम आपको बता दें कि करीब 22,000 खाता धारक और 11,000 वोटरों वाली उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक पर कब्जे के लिए मंत्री गुट प्रयासरत है। इसके चलते ही चुनाव को पहले टाला गया। अब कोर्ट के आदेश से चुनाव हो रहे हैं, तो इसके लिए हर तरह से तितरफंदे किए जा रहे हैं। 90 करोड़ के मुनाफे वाली बैंक के 12 डायरेक्टर चुनने के लिए रविवार को मतदान होना है। इसमें अनिल सिंह चंदेल के नेतृत्व वाली विकास पैनल का मुकाबला अमित चौधरी के नेतृत्व वाली दीनदयाल पैनल से है। दोनों ही पैनलों ने जीत के लिए पूरा दम लगाया है, लेकिन 11,000 मतदाताओं तक पहुंचना टेढ़ी खीर से कम नहीं रहा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भटकने के बाद भी उम्मीदवार सभी मतदाताओं तक पहुंच नहीं बना पाए। ऐसे में चुनाव में उसी पैनल का पल्ला भारी पड़ेगा जिसने मतदाताओं के लिए काम किया होगा। भारतीय खेलों और कमजोर आर्थिक स्थिति का नाता बेहद पुराना है। अभाव के बावजूद कई खिलाड़ियों ने खुद को साबित तो किया, लेकिन मदद नहीं मिलने से उनकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। ऐसा ही एक मामला शहर की उभरती हुई युवा पहलवान का है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदेश से एकमात्र कुश्ती खिलाड़ी का चयन उज्जैन से हुआ है, लेकिन वहां जाने के लिए इस युवा खिलाड़ी को मदद की दरकार है। आपकी छोटी सी मदद उनके सपनों को पंख लगा सकती है। दरअसल 16 वर्षीय प्रियांशी पिता मुकेश प्रजापति का चयन फ्रांस में होने वाली स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रदेश में कुश्ती के लिए प्रियांशी ही एकमात्र खिलाड़ी है जिनका चयन इस इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए हुआ है। हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुणे में आयोजित स्पर्धा के आधार पर प्रियांशी को चुना, लेकिन शहर के इस होनहार पहलवान को मदद की दरकार है। दरअसल फ्रांस में खेलने जाने के लिए एसडीएफआई ने 2,50,000 रुपए सोमवार तक जमा करने के लिए कहा है, लेकिन पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह इतनी राशि जुटाने में सक्षम नहीं है। पिता मुकेश प्रजापति ने बताया, उन्होंने रिश्तेदार और दोस्तों की मदद से 1,60,000 रुपए तो जुटा लिए हैं, लेकिन 90,000 रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं। इतने कम समय में 90,000 रुपए जुटाना संभव नहीं है, जिस वजह से उन्होंने शहरवासियों से मदद की अपील की है। बता दें कि प्रियांशी अभी तक 11 मेडल जीत चुकी है। 13 साल की उम्र में उसने जापान में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रियांशी को सहयोग करने के लिए मुकेश प्रजापति की मोबाइल नंबर 8965801337 पर संपर्क किया जा सकता है।
क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। उज्जैन शहर में गेवी साहब मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सिंदूर का चोला नहीं चढ़ता। यहाँ की आरती की थाप पूरे क्षेत्र को मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए आपको बताते हैं इस प्राचीन मंदिर की विशेषताएं। गेबी फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमत्कारी या स्वयंभू। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है, जो बावड़ी से निकली थी। उनके परिवार के सदस्यों को सपना आया था और उन्होंने बावड़ी से उक्त प्रतिमा को निकाला था। काले पत्थर की इस मूर्ति को गेबी साहब का नाम दिया गया है। उज्जैन शहर में यह एकमात्र प्रतिमा है जो काले पाषाण से बनी है। इसके अलावा यहाँ राम भक्त प्रतिमा को सिंदूर का चोला नहीं चढ़ाते। यहाँ अंजनी पुत्र को सिंदूर के बजाय हिंगुल का चोला चढ़ाया जाता है। शमशान नजदीक होने से पहले क्षेत्र में तंत्र क्रियाएं खूब होती थी, लेकिन गेबी साहब की स्थापना के बाद क्षेत्र में तंत्र क्रियाओं का प्रभाव कम हुआ है। इसी वजह से गेबी साहब की मंदिर की नींबू मिर्ची का उपयोग पूरे शहर के रहवासी करते हैं। जिला अस्पताल का एकमात्र मानसिक रोग विभाग इन दिनों खुद बीमार है। यहाँ इलाज के लिए ओपीडी में डॉक्टर्स तक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में मानसिक रोग विभाग जोर शोर से शुरू किया था। ओपीडी के लिए डॉक्टर विनीत अग्रवाल, डॉक्टर नीत राजगौड़ और डॉक्टर राकेश मीणा सहित 3 MD मेडिसिन की नियुक्ति की थी, लेकिन शनिवार को ओपीडी में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इसके चलते 50 से अधिक मरीजों को बैरंग लौटना पड़ा। मन कक्ष प्रभारी विनीत अग्रवाल ने बताया कि वे कैंप ड्यूटी पर हैं। डॉक्टर नीतराज ने फोन रिसीव नहीं किया। दोपहर 12:30 बजे डॉक्टर राकेश मीणा पहुंचे, जिन्होंने अस्पताल परिसर में सरकारी आवास नहीं मिलने का हवाला देते हुए देरी से आने की बात कही। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर विनीत अग्रवाल दोपहर 12 बजे तक अस्पताल में ही थे। इसके बाद वे कौन से कैंप में गए, ये बात वे ही अच्छे से बता सकते हैं। ये जानकारी भी सामने आई कि ओपीडी सप्ताह में केवल 3 दिन ही संचालित होती है, बाकी दिन ये भगवान भरोसे चलती है। इसका साक्षात उदाहरण शनिवार को मिला। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया, ओपीडी में किसी भी डॉक्टर के नहीं होने की जानकारी मिली है। जेडी के दौरे के दौरान भी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते तीनों डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। बता दें कि शासन द्वारा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से मिलाकर इस ओपीडी पर करीब 7 लाख रुपए हर महीने खर्च किए जाते हैं। इसमें मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों का खर्च अलग है। बावजूद मरीजों का यहाँ क्या हाल होता है, ये सब आपकी आंखों के सामने है। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मनोविकास विभाग को खुद इलाज की जरूरत है। जाल कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की लाश कमरे में मिली। यहाँ आराम करने के लिए कमरे में गया था। जब वो बाहर नहीं आया तो घर वालों ने कमरा खोलकर देखा तो लाश पड़ी मिली। माधवनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जाल कॉलोनी में रहने वाला 28 वर्षीय पवन पिता तरुण परमार शनिवार दोपहर 2 बजे खाना खाने के बाद घर के पीछे वाले कमरे में आराम करने गया था। जब पवन काफी देर तक बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया तो पवन की लाश कमरे में पड़ी थी। पिता तरुण परमार ने बताया, पवन करीब महीने भर से गुमसुम रहने लगा था। कई बार उससे उदासी की वजह पूछने का प्रयास किया, लेकिन उसने नहीं बताया। पवन निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसके 4 भाई हैं। पिता पेंटर है। पवन का शव PM रूम में रखा गया है। मामले में माधवनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। ये घर पे मैं छोड़ के गया था, एक घंटे हो गया। मेरे पास छोटा वाला फोन लगाया तो भैया ने ऐसा कर लिया है, पैसे लगा लिया तो इसको उतार रखे और ये अस्पताल तक ले आया। कारण तो कुछ नहीं था, अभी 1 आध महीने से वो चुपचाप रह गया था, बोल भी नहीं रहा था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, गुमसुम रहता था। हमने बहुत कोशिश करी पूछने की क्या बात है भैया, कोई लड़कियों का चक्कर या कुछ हो तो आप क्लियर करो, या कोई फ्रेंड से कुछ बात हुई हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अभी दोपहर की है 2 बजे। कहाँ पर लगा इन्होंने, क्या करते थे, क्या नाम? ये HDFC में गार्ड था।
हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। पंचायतों में अब जलकर की वसूली एवं कचरा प्रबंधन का काम स्व सहायता समूह की महिला करेंगी। इसमें ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। शनिवार को जिला पंचायत CEO के मार्गदर्शन में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार की दोपहर 11 बजे के करीब सिद्धाश्रम की नदी में डूब रहे भोपाल के एक बालक को होमगार्ड जवानों ने बचा लिया। बालक लड्डू पिता राम कुंवर एकाएक गहरे पानी में चला गया था। उसी दौरान होमगार्ड जवान भंवर सिंह एवं ईश्वर चौधरी ने उसे नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में असंगठित श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या के अनुसार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत असंगठित श्रमिक सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने की। स्वागत भाषण अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शेर अली ने दिया। संचालन डॉक्टर निजाम हाशमी ने किया। आभार इलियास शेख ने माना। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।